तो हम सभी देखते हैं गोकू काबा और कॉलीफ्ला के साथ प्लेनेट सरडाला के लिए निकल चुका होता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही वाडोस को एक कॉल आता है, जिसके ऊपर वाडोस कहती है, माय लॉर्ड गोकू, जरा एक सेकंड रुकना, मुझे ये कॉल रिसीव करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ से है। जिसके बाद जैसे ही वाडोस उस कॉल को रिसीव करती है, उसके बाद वाडोस गोकू से कहती है, माय लॉर्ड गोकू, आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने हम सभी एंजल्स की एक खास मीटिंग बुलाई है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में, क्या ऐसी बात है? लेकिन मुझे इनके प्लेनेट सरडाला में जाना था। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, लॉर्ड गोकू, मैं बहुत ही जल्दी वहां से आ जाऊंगी, तो आप कुछ समय तक अपने पैलेस में बिताइए। मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगी, उसके बाद हम प्लेनेट सरडाला में एक साथ चलेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चलो ठीक है वाडोस, जैसा तुम कहो। तो काबा, कॉलीफ्ला, तुम लोग जाओ, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे प्लेनेट सरडाला में वाडोस के साथ आऊंगा। जिसके ऊपर काबा कहता है, ठीक है मिस्टर गोकू, जैसा आप कहो। और तभी कॉलीफ्ला कहती है, हे गोकू, मेरी बात को याद रखना, अगर तुम प्लेनेट सरडाला नहीं आए तो मैं ही तुम्हारे पैलेस में आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वो सारी नई शक्तियां सीखनी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है कॉलीफ्ला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं प्लेनेट सरडाला में आऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम ही मेरे पैलेस पे आ जाना। जिसके बाद गोकू वाडोस के साथ निकल जाता है और हम सभी देखते गोकू अपने पैलेस में वापस से आ चुका होता है, और उसके बाद वाडोस वहां से निकल जाती है। जिसके बाद गोकू कहता है, क्या आखिरकार वाडोस अचानक से वहां पर क्यों गई होगी? आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ने मीटिंग क्यों बिठाई होगी? लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही वाडोस वापस आएगी हम प्लेनेट सरडाला में जाएंगे, और मैं वहां के किंग सरडाला से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि वीज भी वहां से मीटिंग के लिए निकल चुका होता है, और वेजिटा कहता है, आखिर क्यों? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जल्दी होने वाली है। लेकिन इस समय में मुझे लगता है कि प्लेनेट अर्थ में लौट जाना चाहिए, वैसे भी मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँगा। और ये बोलते वेजिटा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है, और जैसे ही वेजिटा वहां पर पहुंचता है, वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और तभी वेजिटा के सामने एक शख्स आके खड़ा होता है, और वेजिटा कहता है, क्या आखिर अब तुम कौन हो, और आखिर तुमने ये क्या किया? जिसके ऊपर वेजिटा देखता है कि उस शख्स की शक्तियां काफी ज्यादा होती है, और वो कहता है, तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा वेजिटा, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। और ये बोलते हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और वेजिटा ये सब देख के कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो, लेकिन आखिर ऐसे कैसे? जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है, और हम सभी देखते गोकू वाडोस का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी गोकू के प्लेनेट में एक काफी बड़ा धमाका होता है, और गोकू कहता है, क्या आखिर ये धमाका कैसा? इससे पहले ऐसी चीजें इस प्लेनेट में तो कभी भी नहीं हुई। और गोकू जैसे ही वहां पर जाता है, हम सभी देखते वहां पर वेजिटा होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और गोकू ये देखने के बाद कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये तुम्हें क्या हुआ, और तुम आखिर यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरोट, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वो यहीं पर आ रहे हैं हम दोनों को ढूंढते हुए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर वेजिटा वापस कहता है, कैकरोट, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो भी अभी के अभी, जिससे तुम जिंदा बच सको। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है। लेकिन गोकू उस अटैक को देखने के बाद वेजिटा को वहां से उठा के कुछ कदम दूर निकल जाता है, और गोकू कहता है, क्या, लेकिन आखिरकार वेजिटा ये सब कौन कर रहा है? और तभी हम सभी देखते हैं उनके सामने एक शख्स सामने आता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो, और तुम आखिर मेरे प्लेनेट में क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरोट, ये वही है जिसने मेरी ऐसी हालत करी। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है, और गोकू कहता है, वेजिटा, तुम तो अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, लेकिन आखिर फिर भी ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे कर सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कैकरोट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उन सभी 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है।
जिसके ऊपर गोकू ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी वो फ्यूजन कहता है, हाँ गोकू, वेजिटा एकदम सही कह रहा है और इसी कारण वेजिटा हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के खिलाफ टिक नहीं पाया और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि हम मिलकर तुम दोनों साइंस को आज यहीं पर खत्म करने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन कहता है, गोकू, भले तुम एक डिस्ट्रॉयर बन चुके हो, लेकिन अभी भी क्या तुम इन सब बातों से अनजान हो? तुम दोनों साइंस हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन चुके हो। तुम आखिरकार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए हम सभी को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? और तुम दो मामूली साइंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, जो आगे चलकर हमारे लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, आप लोगों को जो भी लग रहा है वो सभी गलत है। हम कभी भी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। हम तो कुछ समय के लिए ही डिस्ट्रॉयर बने हैं। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कुछ भी नहीं बोलता और वो गोकू के ऊपर अपना एक अटैक करता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी वो फ्यूजन अचानक से वेजिटा की तरफ भी अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा की हालत इस समय में काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे उस अटैक को वहां से हटा देता है और वो कहता है, क्या भला ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी तक तुम सभी से प्यार से बात कर रहा था। तुम मुझे लड़ने में मजबूर बिल्कुल भी मत करो डिस्ट्रॉयर्स। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, मेरी बात को सुनो। इन लोगों ने प्लेनेट अर्थ को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहां पर लेने वाले हर एक शख्स, बुल्मा, गोटेन, चीची, ट्रंक्स, उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जो सुन के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम सारे डिस्ट्रॉयर इस हद तक गिर सकते हो। और ये बोलते गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो तभी उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे एक काफी जोर का पंच लगाता है, जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है। और वो फ्यूजन खड़े होके कहता है, मानना पड़ेगा, लगता है कि तुम्हारे पास इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा से ज्यादा शक्तियां हैं गोकू, लेकिन तुम हमारा सामना नहीं कर सकते क्योंकि हम इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है। और ये बोलते वो फ्यूजन गोकू और वेजिटा की तरफ अपना एक अटैक करता है, जिसको गोकू अपने ऊपर ले लेता है। और इस अटैक की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इस एक ही अटैक से गोकू काफी दूर जाके गिरता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पे वापस आ जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाओ। मैं इसका सामना कैसे भी करके कर लूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं तुम्हें ऐसा अकेले छोड़ के यहाँ से नहीं जाने वाला। जिसके ऊपर वो फ्यूजन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम दोनों साइंस का अंत अब बहुत ही करीब है। और ये बोलते वो फ्यूजन अपना एक काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ कर देता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू और वेजिटा का वहां से नामो निशान मिट जाता है। जिसके बाद वो फ्यूजन सोचता है कि गोकू और वेजिटा अब नहीं रहे और वो फ्यूजन भी वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते उस फ्यूजन को, जो कि कहता है, हे, ये सब मुमकिन नहीं होता। अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया होता तो लगता है कि हमें सबसे पहले उन्हें जाकर शुक्रिया करना चाहिए। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वो फ्यूजन एक शख्स के सामने आके खड़ा होता है और वो कहता है, शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं होते तो शायद हम गोकू और वेजिटा को इस फ्यूजन की मदद से कभी भी नहीं हरा पाते। तो आपने हमारी इतनी मदद करी, उसी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि हंसते हुए कहते हैं, मुझे यकीन था कि वो साइंस आगे चलकर हमारे लिए काफी बड़ी समस्या बन सकते हैं, इसीलिए उनका खत्म होना काफी ज्यादा जरूरी था। और आखिरकार मेरे भी इस पूरे मल्टीवर्स को लेके काफी सारे प्लान हैं। और ये बोलते हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट सिर्फ हंसते रहते हैं।
दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस मांगा को भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग बनाने की। आप सभी इस स्टोरी को भी अपना भरपूर प्यार दिखाना। जाने से पहले जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो के अंदर लाइक जरूर से करते हुए जाना। और अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग मांगास और स्टोरी आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती है।